हाय फ्रेंड्स, लॉ इन लॉज में आपका स्वागत है। यदि आप परेशान हैं कि आपका केस कब डिसाइड होगा न्यायालय से, यदि आप परेशान हैं कि आप वकील और कोर्ट के चक्करों से कब मुक्ति पाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अनुसार पूरे भारतवर्ष में जो क्रिमिनल केसेस हैं यानी फौजदारी मामले हैं, वो केसेस की जो पेंडेंसी का रेशियो है वो है 11 वर्ष है। यानी औसतन एक केस 11 वर्ष तक लंबित रहता है न्यायालय में क्रिमिनल केस। और वहीं इसी नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अनुसार, किस रिपोर्ट के अनुसार, भारतवर्ष में जो सिविल केसेस हैं उनकी पेंडेंसी 7 वर्ष औसतन है। आपका केस यदि सिविल नेचर का हो और 7 साल से पहले डिसाइड हो जाता हो, इसका मतलब है कि आप जो औसत पेंडेंसी है उससे आपका केस जल्दी ही निपट जा रहा है। और यदि क्रिमिनल केस है 11 साल से पहले निपट रहा है, तो इसका मतलब है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर औसत पेंडेंसी है, केसेस के लंबित रहने की जो अवधि है वह 11 साल से पहले है। तो इसका मतलब जल्दी आपके केस का निपटारा हो रहा है। हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्पीडी ट्रायल यानी जल्दी केस के निपटारे का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। एक बहुत रोचक तथ्य यहाँ पर और है कि हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए स्टे जो नीचे लोअर कोर्ट में चल रहे हैं, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो चाहे वो सिविल केसेस हो, इनका भी एक जो सर्वे है वह यह है कि करीब 7.5 वर्ष इनका औसत 7.4 एक स्टडी के अनुसार 7.4 वर्ष औसत है पेंडेंसी का केसेस के मामले में। तो अब हम जानते हैं कि केसेस को जल्दी कैसे निपटाएं, और ये बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपके सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस निचले न्यायालयों में चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह केस हाई कोर्ट से स्टे हुए हैं और उनको वर्ष हो गए हैं, तो अब आपके लिए खुशखबरी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लेटेस्ट में एक ऐसा ऑर्डर पास किया है जिसका डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस केस में कोई भी ऑर्डर जो स्टे हुआ है हाई कोर्ट से वह 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगा। अर्थात लोअर कोर्ट्स में चल रहे मुकदमे पर यदि हाई कोर्ट का आदेश है कि वो स्टे रहेगा, तो वह 6 महीने के बाद स्वतः ही वह स्टे खारिज हो जाएगा। ऐसा निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है। अर्थात यदि आप परेशान हैं कि लोअर कोर्ट के मुकदमे जल्दी सुनवाई नहीं हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का आप जिक्र लोअर कोर्ट में कर सकते हैं। अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह जजमेंट आप निचली अदालत को दिखा सकते हैं कि अब जो स्टे हाई कोर्ट से मिला है उसको इस निर्णय के आधार पर स्वतः ही वैकेटेड माना जाए और फिर प्रोसीडिंग आगे आप करवा सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है, जो आपको लगता है कि हाई कोर्ट में या फिर लोअर कोर्ट्स में कोई मुकदमा लगातार चल रहा है लेकिन उसमें सुनवाई नहीं हो रही है, या अगर सुनवाई हो भी रही है तो उसका डिस्पोजल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपके पास एक प्रोविज़न है। लोअर कोर्ट्स के मुकदमों को जल्दी टाइम से निपटाने के लिए आप हाई कोर्ट में उसकी इनहेरेंट पावर का उपयोग करते हुए एक एक्सपेडाइट करने के लिए यानी सुनवाई को तुरंत करने की एक एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। यदि आपके आधार हाई कोर्ट को लगता है कि पर्याप्त आधार हैं कि आपका केस जल्दी सुना जाए, तो उच्च न्यायालय के द्वारा लोअर कोर्ट्स को निर्देश दिए जा सकते हैं कि आपके मामले का निपटारा 6 महीने या साल भर के भीतर जो जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके, ऐसे निर्देश दिए जा सकते हैं, जिससे कि लोअर कोर्ट में चल रहा मुकदमा आपका टाइम से निपट सकता है। और उसी प्रकार से यदि हाई कोर्ट में आपके कोई मुकदमे चल रहे हैं और बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, तो उसमें आपको वहीं पर अर्जेंसी एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं, या फिर इस प्रकार के मुकदमे को एक्सपेडाइट करने के लिए
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी आप गुहार लगा सकते हैं कि आपका मामला बहुत लंबा खिंच गया है, अतः निर्देश दिया जाए हाई कोर्ट को कि इसको जल्दी सुनवाई करें। दोस्तों, एक चीज़ और है कि जब हम गलती करते हैं, कभी कभी हम बिना सोचे समझे जब अधिवक्ता से बातचीत करते हैं अपना केस देते समय, तो वहाँ पर हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को तय नहीं करते हैं, जिसके चलते आपके केस में पैरवी कर रहे अधिवक्ता और आपके बीच कम्युनिकेशन गैप यानी संवाद शून्यता रहती है। और कभी कभी आपके द्वारा तय किए जो फीस इत्यादि की बातें हैं, उसमें जब मतभेद होता है तो अधिवक्ता भी आपके केस में रुचि नहीं लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका केस लंबित पड़ा रहता है। तो इसलिए जब भी आप अधिवक्ता से अपने केस में पैरवी करने के लिए उनको नियुक्त करें, तो अपनी जो भी बातें हैं उनको तय करते हुए उसको लिख दें, ताकि किसी के भी बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। क्योंकि अगर आप अपने केस में अधिवक्ता के साथ इस केस में खुद भी रुचि लेंगे तो आपका मामला जल्दी से जल्दी निपटने के लिए तैयार रहेगा। नहीं तो अधिवक्ता और क्लाइंट के बीच के कम्युनिकेशन गैप के चलते यह मामले लटके भी रहते हैं। और कभी कभी अधिवक्ता को जब आप संपर्क में नहीं रहते हैं तो अधिवक्ता को लगता है कि शायद आप अपने केस में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपका केस लंबित पड़ा रहता है। तो इसलिए केस आपका है, पैरवी आपको समय समय पर करते रहनी चाहिए, ताकि आपके अधिवक्ता को लगे कि हाँ, आप उस केस में रुचि ले रहे हैं और आपका केस जल्दी निपटाने की कोशिश वो भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आपका केस जल्दी से जल्द निपट सकता है। आप लॉ एंड लॉज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक भी ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको लगे कि ऐसी जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलते रहें तो बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस करें और इस जानकारी को अन्य को भी शेयर करें। धन्यवाद।